हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, है ना। आज हमारा क्लास का दूसरा दिन है, ऑब्जेक्टिव क्लास का, है ना। अगर आप जो हमारे एग्रोनॉमी अगर कोई भाई पढ़ना चाहते हैं, और एग्रोनॉमी अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, 0 to हीरो लेवल का, वो आप प्लेलिस्ट में जाएं एग्रोनॉमी के, और आपको फ्री कंटेंट है अवेलेबल यूट्यूब पर। आप वहां से आप देख सकते हैं, और आपको चीजें क्लियर होते जाएगा, और एक एक चीज नोट डाउन जरूर करते जाए, ठीक है। आपको सारी चीजें क्लियर होगा। बेसिकली अगर हम आज बात करें तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का दूसरा दिन, ठीक है। और आपके लिए हर दिन 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं, और आज भी 15 क्वेश्चन ही है। और इजी इजी ये क्वेश्चन, आप अपना कमेंट में जवाब दें आंसर, या फिर आप अपने मन में ही दें जवाब, और लास्ट में देखें कि आपका कितना सही हो रहा है, आप कितने लेवल पे हैं, ठीक है जी। ओके, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मेरा स्क्रीन आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने जो है वो पढ़ चुका था ये ऑब्जेक्टिव। पहला दिन ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तैयारी कर रहे हैं वो बीएससी, अगर कोई 12th बीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है कोई, ठीक है, कोई बीपीएस एएफओ का तैयारी कर रहे हैं, आईएफको का, क्रिफको का, एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड का तैयारी कर रहे हैं, बिहार कोऑर्डिनेटर एओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर बीएओ का, बीएचओ का, एडीओ का, ऑल स्टेट ऑफ कम्पिटेटिव एग्रीकल्चर में जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से आपको काफी हेल्प मिल सकता है, और आप यहाँ पे चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। बिना देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, आई थिंक ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका था, ठीक है। ये सारा हम लोग पिछले सेशन में पढ़ लिए थे। आज जो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है क्लास 2। और जस्ट सेकंड, चलिए देखिए, आज हम लोगों का जो है क्लास दूसरा है। सबसे पहले वेलकम टू एग्रीकल्चर पाठशाला चैनल। आज जो हमारा क्लास का दूसरा क्लास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मैं सुमित कुमार आपको आज आप क्लास 2 आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, वन महोत्सव का शुरुआत की थी। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, और किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वो छूट गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने, के एम मुंशी ने, गोविंद बल्लभ पंत ने, हेमंत नंदन बहुगुणा ने। किसने किया था? आप कमेंट कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। आपका आंसर इसमें होगा। आपको आपके लिए आंसर आसान करने के लिए मैंने फोटो भी लगा रखा है, अगर आप इसे पहचानते होंगे तो आप बता सकते हैं ये कौन सा है। तो चलिए, वन महोत्सव की शुरुआत जो किया हुआ था, के एम मुंशी ने किया हुआ था, ठीक है जी। आई होप कि आपका आंसर सही आया होगा। चलिए, प्रथम मानव निर्मित धान्य ट्रिटिकल है क्या है? जो प्रथम जो है मानव निर्मित धान्य ट्रिटिकल क्या है? किससे क्रॉस करवाया था? गेहूं बाजरा में, गेहूं राई में, गेहूं जौ में, गेहूं मूली में, ठीक है। आपको अगर पता है तो बताइए किसमें। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, गेहूं और राई में, ठीक है। वार्षिक वर्षाधारित या शुष्क खेती, मतलब एरिड, शुष्क मतलब एरिड, एरिड कल्टीवेशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया था? माइकल एंड ओझा ने 1966 में, एच एच बेनेट 1938 में, डॉक्टर जॉन ए विटसो 1963 में, नॉमनी वॉरलॉग 1962 में। अगर आपको पता है तो आप बताएं इसमें। एरिड, शुष्क, शुष्क खेती का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, डॉक्टर जॉन ए विटसो, ठीक है, 1963 में इन्होंने ही किया था। ये फोटो उनका नहीं है, ये हम एरिड खेती का जो है वो फोटो लगाए हैं, शुष्क खेती का, ठीक है। धान का कटोरा कहा जाता है कौन से स्टेट को? आप अगर आपको पता होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कभी कभी ये पूछ दिए जाते हैं स्टेट वाले एग्जाम में, ठीक है। और फिर इसमें एनएससी में, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में कभी कभी आ जाता है ये क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन। धान का कटोरा कहा जाता है कौन से स्टेट को? उत्तर प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा को, मध्य प्रदेश को, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपना, जो इसका आंसर होगा, सही आंसर वो कौन सा होगा? बताएं आप लोग, कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ये होगा उत्तर, ये छत्तीसगढ़ को, ठीक है जी। आई होप कि आपने सही बोला होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग देखें।
ये हम डिलीट कर देते हैं। हाँ, चलिए। उल्टा छाता कृषकों के, ये आप बताएं, उल्टा छाता कृषकों के लिए किस प्रकार संकेत है? उल्टा छाता कृषकों के लिए किस प्रकार का संकेत है? अगर आपको पता है तो बताएं। इसका तो आंसर आपको पता चल गया पहले ही। चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके या पवन ऊर्जा का प्रयोग करके वाटर हार्वेस्टिंग या हरिकरण, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे बोलते हैं। उल्टा छाता, उल्टा छाता मतलब साफ पता चल रहा है कि हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर पानी को जमाव करना, एक एक जगह एकत्रित करना। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वर्षा का पानी को जैसे हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं ताकि हम इसे बाद में हम इसे यूज कर सकें। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं वाटर कलेक्ट करना, वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है। बाद में क्या है, सारा डिटेल्स अगर पढ़ना है तो हम लोग एग्रोनॉमी के सेशन में सारा चीजें कवर करेंगे जब हम आपको इरिगेशन चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। आईएसआर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है आईएसआर? नई दिल्ली में, कानपुर में, उड़ीसा में, लखनऊ में? ये कहाँ है? अगर आप मेरा ऑब्जेक्टिव का लगाए होंगे, अच्छा ऑब्जेक्टिव में नहीं, वो उसमें एग्रोनॉमी का क्लास, उसमें हम आपको ये मेंशन किए थे आईएसआर अवस्थित कहाँ है, तो आपको बताया होगा। आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, कानपुर, उड़ीसा, लखनऊ? बिल्कुल सही, कानपुर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट। पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। पादप रोग विज्ञान, ये पादप रोग विज्ञान आपको बोले तो इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो उपरोक्त सभी पौधों के रोगों का लक्षण किया जाता है, और रोगों के भी लक्षण क्या किया जाता है, रोगों का नियंत्रण भी किया जाता है ना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम तीनों चीजों का हम करते हैं इसमें, ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। उद्यान कृषि में, उद्यान कृषि, उद्यान मतलब हो जाता है आपका हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। उद्यान कृषि में किन अध्ययनों का समावेश किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है, सब्जियों का, फूलों का, फलों का, उपरोक्त सभी। आपको हम बताएं तो उद्यान कृषि में इसमें हम लोग फल का भी हम लोग करते हैं, ठीक है। फल का भी हम लोग करते हैं इसमें हॉर्टिकल्चर में, फूल का भी करते हैं, और सब्जी का भी करते हैं, तीनों का करते हैं, इसीलिए इसमें भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। वनस्पति शास्त्र के संस्थापक किसे माने जाते हैं? शास्त्र, वनस्पति मतलब बोटनी, बोटनी, बोटनी के संस्थापक किसे माने जाते हैं? वनस्पति शास्त्र के संस्थापक किसे माने जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा थियोफेस्टस, प्लेटो, मेंडल, अरस्तु। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थियोफेस्टस। ये आप फोटो देख सकते हैं उन्हीं का, थियोफेस्टस का ये, ठीक है। आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, थियोफेस्टस आया हुआ है। वन रोपण आंदोलन जिसमें राष्ट्र की जनता का सहयोग और सक्रिय भागीदारी आवश्यक कहा जाता है, क्या होगा? पारिस्थितिकी, प्रदूषण, उद्यान कृषि, सामाजिक वानिकी? क्या होगा? अगर आप फोटो देखकर भी अगर अंदर इसमें अगर आंसर चुन सकते हैं तो बिल्कुल आप सही रहेगा। क्या लगता है, ये परिस्थिति इकोलॉजिकल का है? लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा इकोलॉजिकल, ठीक है ना। पारिस्थितिकी का, लेकिन ये पारिस्थितिकी नहीं हो। प्रदूषण, क्या प्रदूषण फैला रहे हैं? नहीं। उद्यान कृषि कर रहे हैं? नहीं। सामाजिक वानिकी कर रहे हैं, मतलब एक तरह से सामाजिक वानिकी है, मतलब एक तरह से समाज एकत्रित हुए हैं, ठीक है। ठीक है। यह वन रोपण आंदोलन, इसमें राष्ट्र की जनता का सहयोग चाहिए और सक्रिय भागीदारी आवश्यक चाहिए। सब एक दूसरे का भागीदारी दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए? तो सामाजिक वानिकी के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक वानिकी। ठीक है जी। नेक्स्ट। निम्न में से किन्हें आधुनिक पादप शरीर क्रिया विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है? मतलब यहाँ पे है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। निम्न में से किन्हें आधुनिक प्लांट फिजियोलॉजी विज्ञान का संस्थापक कहा जाता है? बिल्कुल, अगर आपको पता है तो आप आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको ऑप्शन बता दें, कैरोलस लिनियस, ओटो ब्रूनफेलस, स्टीफन हेल्स, और नेहेमिया ड्रू।
नेहमिया गिरियो। आप बताएं इसमें क्या आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा? बताएं। बिल्कुल सही, आपने सही बोला। इसमें जो आंसर होने वाला है बिल्कुल स्टीफन हेल्स। ये जो है हमारे स्टीफन हेल्स साहब, ये इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी का संस्थापक यही है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधे से प्राणी भिन्न होते हैं क्योंकि पौधे में होता है तारककाय, उपापचय, गमन या स्थानीय वृद्धि। क्या होगा? बिल्कुल सही, स्थानीय वृद्धि होगा। ठीक है जी। स्थानीय वृद्धि, ठीक है। प्रथम महान महान अनुवांशिक थे कौन थे? अनुवांशिकी थे कौन थे? प्रथम महान अनुवांशिकी, लिनियस, ड्यूएनहोक, थियोफेस्टस, मेंडल। बिल्कुल आप सही हैं। इसमें आप फोटो देख के आप बता सकते हैं, इसमें मेंडल साहब ही होंगे। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वह कौन सा जर्मन भौतिकीवाद था जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और उसने सन 1986 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था? बताइए। ये वह कौन सा जर्मन भौतिकीवाद था जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक अलग होता है और माइक्रोस्कोप अलग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और जिसने और उसने उसे सन 1986 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिल गया था? बताइए। ऑप्शन है आपका अरसट रस्का, वन हॉप, एच जे डी जॉनसन, विग्नोर। बिल्कुल, अरसट रस्का, ये जो एक नंबर का है, ये आपका सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट स्लाइड होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस के प्रकार हैं कितने? लेंस के कितने प्रकार हैं? एक प्रकार है, दो प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं, चार प्रकार हैं, कितने प्रकार के हैं? बताइए। ऑप्शन है आपके सामने और आप इसमें बता सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस के प्रकार होते हैं कितने? बिल्कुल सही, आपने जो बोला, दो। ठीक है। आई होप कि ये हमारा लास्ट स्लाइड था और यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहे हमारे साथ। ठीक है जी। ओके, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर किसी तरह का भी कोई क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है जी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।